अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एमसीक्यू है। आदमजी साइंस कॉलेज का एमसीक्यू है। आदमजी साइंस कॉलेज के प्रीलियम में जो पेपर आया उसके डिस्कस करते हैं। ये बात ऑब्ज़र्व की गई है, तमाम कॉलेजेस के पेपर जो है उनके जो एमसीक्यू हैं वो बुक से लिए गए हैं। तो ये भी बुक से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन इसके, इसलिए आपको कराए जा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। आयोटा की पावर -7 की वैल्यू मालूम करनी है। बेटा आयोटा की पावर -7 का मतलब है 1 आयोटा की पावर 7, 1 आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा 6 का मतलब आयोटा स्क्वायर की पावर क्यूब। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 का क्यूब -1 आयोटा आ जाएगा, -1 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस अपनी जगह रहा, 1 आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो ओवरऑल जवाब जो है वो आयोटा आ जाएगा। तो इसका जवाब जो है आयोटा मिलेगा। ये सवाल इससे पहले भी करा चुके। 1 + आयोटा 1 - आयोटा की पावर 12 को इग्नोर करें, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + आयोटा 1 - आयोटा को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 1 + आयोटा, इसे कॉन्जुगेट 1 + आयोटा 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ऊपर वाली टर्म 1 + आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे a² - b², 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन कर देंगे, 1 + 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये रहेगा 1 आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। बेटा -1 + 1 कैंसिल, 2 आयोटा, 1 + 1 2, ये आयोटा आ जाएगा। इसकी होल पावर 12 है तो इसका मतलब है पावर 12 पढ़ी जाएगी। अब आयोटा की पावर 12 का मतलब आयोटा स्क्वायर की पावर 6, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 6 1 के बराबर होगा, -1 ख़त्म हो जाएगी। तो इसका जवाब आपको मिलेगा 1। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉ इन इक्विवेलेंट फॉर्म, ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये 0 1 2 1, 0 0 5 2, 0 0 0 1। ये फर्स्ट रॉ में इंटर हो 1, नीचे सारे 0, सेकंड रॉ में इंटर हो 1, नीचे सारे 0, थर्ड रॉ में इंटर हो पहला एलिमेंट 1, नीचे 0। ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्विवेलेंट फॉर्म। अभी जो पहली रॉ है इसे कहेंगे हम नॉन ज़ीरो रॉ का नाम देंगे। पहली रॉ को नॉन ज़ीरो रॉ, दूसरे में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो नॉन ज़ीरो रॉ, तीसरे में भी कुछ ना कुछ लिखा है नॉन ज़ीरो रॉ, लेकिन लास्ट में जो है कुछ नहीं लिखा, ये ज़ीरो रॉ कहलाएगी। अब बताइए नॉन ज़ीरो रॉ की तादाद कितनी आ गई? 3। नॉन ज़ीरो रॉ की तादाद 3, इसी तादाद को रैंक का नाम देते हैं। तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉ की तादाद इक्विवेलेंट फॉर्म मैट्रिक्स हो तो वो क्या कहलाता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है बात ये। अच्छा बेटा, इसके बाद आइए, अब कहा जा रहा है ए इज़ हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स कब होगा? जब किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, ट्रांसपोज किया जाए, वो मैट्रिक्स रिपीट हो रहा हो, ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसका हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहा जा रहा है ए एंड बी आर पैरेलल। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल हैं, एंगल इनका बनेगा 0। ए डॉट बी मालूम करना है। ए डॉट बी का फार्मूला मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह 0 लिख देंगे, कॉस 0 1 के बराबर है, तो ओवरऑल जवाब ए बी आ जाएगा। तो ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर हों, डॉट प्रोडक्ट पैरेलल हों, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। आइए, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन, ये आपके पास ए, आपके पास सेट ए है, इसमें जो ये सेट बी है, दरमियान में फंक्शन होता है। सेट ए की वैल्यू को हम क्या कहते हैं बताइए? डोमेन कहते हैं।
सेट ए की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़, जब हम सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 5n² -1, तो n की जगह हम जो है वो क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं। n की जगह हम नेचुरल नंबर को पुट करते हैं। n की जगह 1/2 नहीं पुट कर सकते, n की जगह 3/2 नहीं पुट कर सकते। तो सीक्वेंस में हमारे पास जो डोमेन होता है, मतलब n की जो ऑब्जर्वेशन है, वो सारी की सारी कैसी होती है, नेचुरल नंबर की होती है। क्योंकि सीक्वेंस में फार्मूला ये हमारे पास है, सीक्वेंस में फंक्शन ये हमारे पास है। इसमें जो n पुट किया जाएगा वो 2, 3, 4, 5, 6 पुट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हैं। तो वो सेट जो पुट किया जा सके, वैल्यू ऑफ n जो है वो नेचुरल नंबर है, इसी वैल्यू ऑफ n को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन नेचुरल नंबर होता है। अब जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस ये आपको गिवन है an -1 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय n²। 4 टर्म का मतलब a4 मालूम करना है, -1 की पावर 4 ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 ज़ा 16। तो बेटा इसका जवाब जो है वो क्या मिलेगा, 16 हासिल होगा। इसके बाद देखें, अब कहा जा रहा है ये प्रोडक्ट है, इसको अलग अलग करके लिखना है। यह अमल कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस कहलाता है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन निकालना मुश्किल काम है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन तीनों ऑप्शन में एलसीएम ले लें, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा एंड n+1 ये आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, एलसीएम ले लूँगा n+1, n से n कैंसिल, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा n+1, ये से कैंसिल n और n कितना आएगा, 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आएगा। ये इसका रिज़ल्ट आया। क्या ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर? नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा n+1, इसका एलसीएम, n से n कैंसिल, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा n+1, ये कैंसिल n1 ज़ा n, बेटा n से n कैंसिल 1/n/n+1, और यही जवाब हमारा आ रहा है। तो ये आंसर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट को अरेंज करें, मतलब ए बी सी हमारे पास है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ए बी सी लिख लें, बी ए, और इसको हम इसको ए बी सी इसको अरेंज करने हैं विदाउट एनी ऑर्डर, और ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो 2-3 चीज़ों को अरेंज करना हो, ऑर्डर की अहमियत ना हो, तो वो सवाल होता है कम्बिनेशन का। और ऑर्डर की अहमियत हो जाए तब वो सवाल क्या होता है, परमुटेशन का। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विदाउट ऑर्डर या ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो वो है कम्बिनेशन का। अब कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, एक कॉइन को टॉस करें, हेड या टेल आता है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है टेल की। कॉइन को टॉस करने में टोटल आउटकम 2 है, टेल एक मरतबा लिखा हुआ है तो 1/2, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम, ये लिखा है a + 1/2 की पावर 7 नंबर ऑफ मिडिल टर्म। बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी गेट 8 टर्म्स मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म मिलेंगी। अब बताना है मिडिल टर्म 1 होगी या 2 होंगी। 3 टर्म यहाँ पे, 3 टर्म यहाँ पर, ये 2 मिडिल टर्म होंगी, तो यहाँ पे हमें 2 मिडिल टर्म हासिल होंगी, है ना। का पावर 7 है, एक्सपेंड करने पर 8 टर्म मिलेंगी, 4 इधर बैलेंस, 4 इधर बैलेंस, तो बीच वाली 2 जो है वो 2 मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कहलाएगी। अब ये फंक्शन है, इवन है या ऑड है, चेक करने का तरीका है, x की जगह -x रिप्लेस कर दें, x की जगह -x रिप्लेस कर दें, x की जगह -x रिप्लेस कर दें। मॉडुलस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है, स्क्वायर लगा हुआ है, x² आ गया। फंक्शन जूं का तूं आ गया, फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसे ढीठ फंक्शन को हम नाम देते हैं किसका, इवन फंक्शन का नाम देते हैं। ये बात समझने वाली है।
ग्राफ है वाई एक्स की पावर एन, ये सिमेट्रिक होगा, एन इज़ ऑड। अगर ये हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो और पावर जो है वो इवन हो तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, और ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। जैसे वाई एक्सिस के लेफ़्ट पर है वैसे वाई एक्सिस के राइट पर है। और अगर वाई ग्राफ हमारे पास एन जो है वो क्या हो, ऑड हो, एक्स क्यूब लिखा हुआ हो, है ना, एक्स क्यूब वगैरह लिखा हुआ हो, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है हमारे पास। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर लेफ़्ट सेम आ रहा है तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा अबाउट ओरिजिन। ये सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन। तो इसका फार्मूला अगर पढ़ लीजिएगा, इवन नंबर होगा तो आप अबाउट वाई एक्सिस लिख देंगे, और अगर ऑड नंबर होगा तो आप क्या लिख देंगे, अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के ये सिमेट्रिक हो जाएगा बेटा। इसके बाद आइए, ये हमारे पास कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ एंगल्स आर अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स हैं, बेसिक एंगल थीटा है। अब इसका सम जो है या डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, बेसिक एंगल थीटा है। इस थीटा को हम किसी एंगल के साथ ऐड करें तो जवाब 90 हो या मल्टीपल ऑफ 90 हो तो उस एंगल को हम अलाइड एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 30 डिग्री है। अब 30 में मैं 60 को ऐड कर दूं, है ना, 30 में 120 को ऐड कर दूं, या 30 में 120 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका जवाब 90 आ जाएगा। इसका जवाब 180 मतलब ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री आएगा। इसका जवाब -90 डिग्री आएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन 90 या मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा हो तो उन तमाम एंगल को क्या कहते हैं, हम अलाइड एंगल का नाम देते हैं। ठीक है, ये पूछा गया कॉस गामा बाई 2, चैप्टर नंबर 11 का सवाल है। गामा बाई 2 को आप अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन ए बी रिप्लेस कर देते हैं, एस माइनस सी अपॉन ए बी। ये सवाल सेकेंड ईयर का सवाल है, मैं बता देता हूँ। ये ट्रायंगल आपके पास है, यहाँ ट्रायंगल के 3 एंगल बनेंगे, इनको इंटरनल एंगल का नाम देंगे। एक लाइन ड्रॉ करें जो एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करे, वो लाइन कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल है, लाइन ड्रॉ करें, एंगल को बाइसेक्ट करें, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल है, लाइन ड्रॉ करें, ये एंगल बाइसेक्टर। तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। सही, इसके 4 ऑप्शन होंगे तो ये इन सेंटर। ये सवाल फर्स्ट ईयर में बुक में नहीं है, सेकंड ईयर में है, बहरहाल पेपर में पूछा गया तो मैंने करा दिया। अब बेटा इसके बाद आइए, ये सवाल पेपर में, मॉडल पेपर में भी पूछा। साइन इन्वर्स की वैल्यू कैलकुलेटर में निकालें। साइन इन्वर्स हाफ का मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। सीकेंड 30 नहीं मालूम कर सकते, चलो कॉस 30 मालूम कर लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/2 होती है, तो सीकेंड की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगी, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। फिर बताइए, tan x को सॉल्व करना है। ग्राफ आप जानते हैं ये 0 है, यहाँ जाएगा ये π/2, नीचे आ जाएगा तो ये -π/2। आपको -π/2 से +π/2 के दरमियान ही रहना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फोर्थ कोऑर्डिनेट में जवाब निकालना है। बच्चों यहाँ पे tan 2x, इसकी वैल्यू -1, 2x की वैल्यू tan इन्वर्स -1 आ जाएगा। tan इन्वर्स -1, tan नेगेटिव आ रहा है। tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में। आपने सिर्फ फोर्थ में रहते हुए काम चलाना है। ये वाला एंगल निकालना है, इस एंगल को 45 कहते हैं या -π/4 का नाम देते हैं। बेटा x मालूम करना है, 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, -π/8 इसका जवाब पढ़ा जाएगा। इस कोऑर्डिनेट में x एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले लेंगे। अब ये अगर ये इक्वल का साइन है, पावर 1 तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। 2x 3y = 6, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर लेस देन 0 है तो
ये उन तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो लाइन पर मौजूद हैं। लेस देन ज़ीरो का मतलब उन पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो लाइन के बिलो हैं। ऑन द लाइन उन तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो ऑन द लाइन हो और एंड बिलो द लाइन हो। ये एक्सप्रेशन इक्वल है तो ये उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो ऑन द लाइन हो, उन पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करेगा जो बिलो द लाइन मौजूद हैं, इनको भी रिप्रेजेंट करेगा। इन केस ऑफ डैश कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन कब मिलती है? जब हमारे पास इक्वल का साइन हो। ये वाली रिज़ल्ट स्ट्रेट लाइन भी मिलती है, बिलो वाले पॉइंट भी मिलते हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मिले आपको। लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, मिक्स या इक्वल। तो अगर इक्वल का साइन लगा हुआ हो कांस्टेंट में, इक्वल का साइन लगा हुआ हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है बताइए? स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। तो बेटा ये था आदम जी के 20 MCQ, उनका सलूशन सारी बुक से लिए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इनकी प्रैक्टिस कर लें। अगर इस कॉलेज से पेपर बनता है तो ये वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और ना भी बने तब भी आपका जो है वो एक जो आपने MCQ पढ़े हैं उन MCQ का टेस्ट, बुक के MCQ का टेस्ट की तरह आप इस क्वेश्चन पेपर को देखें, प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे नंबर से कामयाब हो सकें। ये सॉलिड मार्क्स हैं, 20 MCQ आएंगे, सारे के सारे बुक से होंगे। आप सब सही तौर पर अटैम्प्ट कर सकते हैं, 20 मार्क्स आपको जो है मिल जाएंगे इसके। और ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा पोर्शन होता है, 20 नंबर, और श्योरली 20 नंबर आपको मिल रहे हों तो उसके लिए आपने थोड़ी मेहनत करनी होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।